हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद लवानिया आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, आपने देखा स्टार्टिंग से इस चैप्टर को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया। एलिफेटिक हैलोजन व्युत्पन्न, जिसको आपने एल्किल हैलाइड के नाम से पढ़ा, और दूसरा एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न, जिसको हम एरिल हैलाइड के नाम से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न। देखो, एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न नाम से पता लग रहा है हमें हैलोजन व्युत्पन्न जो पढ़ने हैं वो कौन से पढ़ने हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक को हम एरिल हैलाइड बोलें या हेलो एरिन बोलें। आखिर एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न होते क्या है? सबसे पहले तो देखो, बड़ा सिंपल है। किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से यदि एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा के एक हैलोजन परमाणु जोड़ दिया जाए, यानी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए, तो प्राप्त होने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे, जिनको आप आईयूपीएसी में हेलोबेंजीन बोल सकते हैं, और कॉमन नाम हम उनको एरिल हैलाइड के नाम से जानते हैं। अब हेलोजन कौन होगा? हेलोजन वही आपकी चॉइस का चलेगा, वर्ग 17 का कोई भी तत्व हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। क्लियर भाई? देखो कैसे। देखो, एरोमेटिक की अगर हम बात करें, हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम बेंजीन का प्रयोग कर लें। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखो बेंजीन है। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है भाई? बेंजीन। आपको पता है बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मैं एक हाइड्रोजन को शो कर देता हूं, ये बेंजीन का एक हाइड्रोजन। अब मैं यदि आपसे ये बोलूं कि इस हाइड्रोजन को हटाकर इसके स्थान पर कोई एक हैलोजन परमाणु जोड़ दिया जाए, तो X जो होगा वो H के स्थान पर आएगा और एक नया कंपाउंड बनेगा। रिंग पर कौन आके जुड़ेगा? X। और बनने वाले अब ये यौगिक क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न। क्योंकि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है, बनने वाला एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न होगा। कॉमन नाम लिखें तो बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? एरिल। एरिल जो है वो फेनिल समूह है, एरोमेटिक समूह है, मूलक ग्रुप है। और एक्स को हम क्या बोल रहे हैं? हैलाइड। या आप इसको आईयूपीएसी में क्या लिखेंगे? एक्स को लिखेंगे हेलो और शेष पार्ट को लिखेंगे बेंजीन। तो ये क्या लिखा जाएगा? हेलो बेंजीन। क्लियर? तो कैसे हम परिभाषित कर रहे हैं? यदि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए, तो प्राप्त होने वाले यौगिक हेलोबेंजीन या एरिल हैलाइड कहलाते हैं। कोई एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखो, हमने कोई एग्जांपल लिखा, येलो बेंजीन। हेलोजन कोई भी ले सकते हैं, रटना नहीं है। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। मैंने कहा कि इसमें से एक हाइड्रोजन, हमें यहां से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। ये लो, ये हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? हेलोजन ले लिया मैंने, क्लोरीन। क्लियर? तो बनने वाला क्या होगा? रिंग पर जहां से आपने हाइड्रोजन निकाला है ना, वहां कौन आके जुड़ेगा? Cl। और ये बनेगा हेलो बेंजीन, बोले तो क्लोरो बेंजीन। ठीक है? ये लो साहब। अच्छा, अगर इसको हम कॉमन नाम लिखना चाहें तो याद करो ये कौन सा ग्रुप है। इस ग्रुप को छोड़ दो तो ये कौन सा ग्रुप बचा? जब भी बेंजीन वाले से वैलेंसी फ्री होगी, ग्रुप क्या कहलाएगा? फेनिल। क्लियर? और फेनिल से कौन जुड़ रहा है? हैलाइड बोले तो क्लोराइड। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? फेनिल क्लोराइड। ओके। अब ये जरूरी नहीं है क्लोरोबेंजीन हो, ये ऐसे ब्रोमोबेंजीन हो सकता है। एरिल हैलाइड हमारा ब्रोमोबेंजीन हो सकता है। एग्जाम्पल, ब्रोमोबेंजीन। ये ऐसे आयोडोबेंजीन हो सकता है, रिंग पर आई जोड़ दिया, अब ये आयोडोबेंजीन कहलाएगा, आयोडोबेंजीन। अच्छा, ये डाई हेलोबेंजीन भी हो सकते हैं, ट्राई हेलो भी हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन तो वही रहेगा, मोनो डाई ट्राई पॉली, अलग से हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसे होता तो डाई ऐसे भी हो सकता था। ये ग्रुप देखो ऐसे, अगर एरोमेटिक रिंग पर दो हेलोजन जुड़े हैं, ये लो, अब ये डाई हेलोबेंजीन कहलाएगा। अब डाई कहां है, किस किस पोजीशन पर है? नंबर डालना चाहे तो 1 2 3
4 5 6, क्या लिखेंगे 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। और नहीं तो याद करो कॉमन नाम, आपको याद है ना, मैं अलग से बता देता हूं एक बार, याद कर लो, याद आ जाए तो। ये रिंग है, रिंग में जो ये पोजीशन है 1 2 पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन कहलाती थी, ऑर्थो। 1 3 पोजीशन अगर होती तो मेटा, और अगर ये 1 4 पोजीशन होती तो पैरा। तो हम 3 पोजीशन यूज करते थे, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन पहचान लेंगे, ये पोजीशन ऑर्थो है, कहीं भी जुड़ा हो ग्रुप, लेकिन अगर वो 1 2 पोजीशन पर है तो ऑर्थो है, अगर वही ग्रुप आपका 1 3 पोजीशन पर है तो वो मेटा है, और अगर वही ग्रुप आपका 1 4 पोजीशन पर है तो वो पैरा है। तो यहां देखना कौन सी कंडीशन आ रही है, 1 2 पोजीशन कौन सी कंडीशन है, ऑर्थो। तो इसके लिए आप कॉमन नाम क्या यूज कर सकते हैं, या लगा के मैं लिखूं इसको, ऐसे बोल सकते हैं ओ यानी ऑर्थो, 2 के लिए डाई, ऑर्थो डाई ब्रोमो, शेष पार्ट तो वही रहने वाला है, कौन, बेंजीन। तो आपकी चॉइस चलेगी, आप इसको 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन लिखें, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन लिखें। इसमें जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एरिल हैलाइड में सीएक्स बॉन्ड की प्रकृति, यानी हेलो बेंजीन के अंदर हमें सीएक्स बॉन्ड की नेचर देखनी है, या ऐसे हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड इन हेलो बेंजीन। अब देखो हेलो बेंजीन में जो सीएक्स बॉन्ड की नेचर अगर हम बात करें तो हेलो बेंजीन के अंदर कार्बन हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हेलो बेंजीन में अनुनाद पाया जाएगा, और अनुनाद के कारण कार्बन और हेलोजन के बीच आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे, जिससे कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बंध लंबाई होगी वो सामान्य कार्बन हेलोजन बंध की बंध लंबाई की तुलना में कम हो जाती है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि एरिल हैलाइड में सीएक्स बंध जो होता है, कार्बन हेलोजन जो बंध होता है, उसमें आंशिक द्विबंध के गुण पाए जाते हैं। और इस सब का कारण क्या होगा, हेलो बेंजीन में पाए जाने वाला अनुनाद। कैसे देखो, देखो हमने कहा क्लोरोबेंजीन में एक एग्जांपल लिया इसकी संरचना को प्रकृति को समझने के लिए। ये हेलोबेंजीन है भाई, आपको पता है क्लोरीन जो है, हेलोजन जो है वो वर्ग 17 का तत्व है, और वर्ग 17 का तत्व है तो इसके संयोजी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, 7 होंगे। 7 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोल रहे हैं, यानी 3 लॉन पेयर बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे, जिनको मैं शो कर रहा हूं। देखो इसके पास 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमने क्लोरोबेंजीन बनाया। इस क्लोरोबेंजीन में देखो किस तरीके से अनुनाद होगा, याद करो अनुनाद की शर्त। अनुनाद की शर्त क्या कहती थी, अनुनाद ये कहता है कि डबल बॉन्ड के एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड के एकांतर क्रम में लोन पेयर हो, या डबल बॉन्ड के एकांतर क्रम में पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड के एकांतर क्रम में नेगेटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड के एकांतर क्रम में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल हो, तो वहां अनुनाद होगा। क्लियर? तो यहां देखना कंडीशन, डबल बॉन्ड के एकांतर क्रम में अल्टरनेट ऑर्डर पर लोन पेयर है, तो अनुनाद कैसे होगा, हम इसकी अनुनादी संरचनाएं देखें एक बार। ये लोन पेयर यहां कर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर क्या देगा, नेगेटिव चार्ज। तो बोलो नई स्ट्रक्चर इसकी क्या बनने वाली है, नई स्ट्रक्चर ये बनेगी। ये डबल बॉन्ड आते ही Cl पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, कौन सा चार्ज आ गया, बोलो भाई पॉजिटिव। अब ये मत कहना कि साहब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी क्लोरीन पर ही हैं, लेकिन क्लोरीन के पास नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम, कुल इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, कम, क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉन कहां गए, रिंग की ओर, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, कौन सा चार्ज प्रभावी हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर कौन सा चार्ज दे रहा है, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों बॉन्डों को आपने अभी चेंज नहीं किया, एज इट इज बना दिया। क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है, ध्यान से देखना। ये दोनों तरफ तीर का निशान अनुनादी संरचनाओं के लिए आप लगाते हैं। अब देखो, अब ये नेगेटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहां नेगेटिव चार्ज देगा, तो नई स्ट्रक्चर क्या बनेगी, बोलो इस पोजीशन पर यहां तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां क्या देगा, नेगेटिव चार्ज। तो नई स्ट्रक्चर किस तरीके से बनी, ऊपर तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, देखना ऊपर तो वही डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां के बन गया, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया,
और यहां डबल बॉन्ड को छेड़ा नहीं, नई संरचना बन के तैयार। अगली संरचना में क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन अब यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे इन दो कार्बनों के बीच में, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन यहां क्या देंगे, नेगेटिव चार्ज। ऊपर अभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो नई संरचना क्या बन के आएगी, हमारी नई संरचना में नीचे लिख देता हूं, ये बन के आई, ऊपर कोई परिवर्तन नहीं किया, Cl पॉजिटिव। नया बॉन्ड ये तो पहले से ही था, नया बॉन्ड यहां बनने वाला है और यहां नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। और अगली स्ट्रक्चर जो बनेगी, लास्ट स्ट्रक्चर में देखो, नेगेटिव चार्ज आगे चला जाएगा, ये यहां डबल बॉन्ड बनाएगा इन दो कार्बनों के बीच, और ये डबल बॉन्ड जहां से आया वहीं इलेक्ट्रॉन गए। तो नई संरचना, लास्ट स्ट्रक्चर आपने ये बनाई, ये रिंग, ये पहले से बॉन्ड था, ये पहले से बना हुआ था, और नया बॉन्ड इन दोनों कार्बनों के बीच आया, ये बॉन्ड अब सिंगल हो गया, और वापस क्लोरीन पर वही कितने, 3 लोन पेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन हमने शो किए। ये किसकी अनुनादी संरचना है, ये क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन में लिख देता हूं, जरूरत पड़ेगी आगे भी। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। यहां से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं इसी टॉपिक से, ध्यान रखना। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना देख लो एक बार ध्यान से। अब इस क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना को ध्यान से अगर देखें तो आप ये देख रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन के अंदर इस अनुनाद के कारण कार्बन और हेलोजन के बीच आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। आ गया ना, एक बार देख लो पूरी संरचनाओं को ध्यान से देख लो। कार्बन और हेलोजन के बीच क्या बन गया, आंशिक डबल बॉन्ड बन गया। क्यों बना, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, और अनुनाद के कारण इसमें लक्षण किसके आ गए, कार्बन और हेलोजन के बीच जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं वो किसके दिखाई दे रहे हैं, आंशिक द्विबंध के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। अच्छा, अब हुआ क्या, ये जो आपके अनुनादी संरचना बनी, इन अनुनादी संरचनाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे कि कार्बन और हेलोजन में जो आंशिक द्विबंध के लक्षण आए, इसीलिए क्लोरोबेंजीन में कार्बन और Cl के बीच की जो बंध लंबाई है उसका मान 1.66 एंगस्ट्रॉम, कितना, 1.66 एंगस्ट्रॉम होता है। जबकि सामान्य CCl सिंगल बंध लंबाई में इसका मान क्या होता है, याद करो, याद आ रहा है आपको, जबकि सामान्य सिंगल बंध लंबाई में इसका मान कितना होता है, 1.77 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। अब बताओ बंध लंबाई के मान में क्या हो रही है, कमी या वृद्धि, कमी हो गई, जो होना चाहिए था इतना वो इतना हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, अनुनाद। इसीलिए हम ये कह सकते हैं एरिल हैलाइड में CX बंध की जो प्रकृति होती है वो कैसे, आंशिक द्विबंध वाली प्रकृति इसके अंदर पाई जाती है। क्लियर। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि क्लोरोबेंजीन में कार्बन हेलोजन बंध की अगर वो प्रकृति पूछेगा तो बड़ा सीधा सा डायरेक्ट आप बता सकते हैं, क्लोरोबेंजीन के अंदर या हेलोबेंजीन के अंदर कार्बन हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण पाए जाते हैं, और उसका सीधा सीधा कारण क्योंकि हेलोबेंजीन में क्या पाया जाता है, अनुनाद। देन नेक्स्ट इसी में वो क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, ये लो, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाइए। जब क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनवाएगा ये 5 स्ट्रक्चर बना के आ जाएंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन आगे चलेंगे जब हम पढ़ेंगे तो हम इसके जब रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे तो आप क्लोरोबेंजीन में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। तो वहां याद रखना कि जब क्लोरोबेंजीन की हम इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्नेह की अगर हम बात करें तो वो अभिकर्मक कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह जिस पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा। और क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में कि क्लोरोबेंजीन में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होती है, क्यों। या इसी क्वेश्चन को वो दूसरे रूप में कैसे पूछता है, क्या कारण है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्लोरोबेंजीन ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी होता है, क्यों। कारण आपके सामने है, आप सीधा सीधा बताएंगे। क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण ये जो संरचनाएं बनी, इन संरचनाओं को ध्यान से देखो। इन संरचनाओं को देखने से एक बात सिद्ध हो रही है, एक बात क्लियर हो गई कि अनुनाद के कारण क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशनों पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है, कौन सा आवेश आ रहा है भाई, देखो ध्यान से, ऋण आवेश।
और जो अभिकर्मक अटैक करेगा वो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होगा उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी। इलेक्ट्रॉनों की जिसके पास कमी है, यानी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो कहां जाके जुड़ेगा? जहां उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा मिलेगा, बोले तो ऋणावेश मिलेगा। इस अभिकर्मक को ऋणावेश कहां मिलेगा? या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। क्लियर? और ये धनावेशित जो पार्ट है स्नेही जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही, वो या तो जुड़ेगा ऑर्थो पर या पैरा पर, लेकिन कभी भी कहां नहीं जुड़ सकता? मेटा पर नहीं जुड़ सकता। इसीलिए क्लोरोबेंजीन में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होंगी वो ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होंगी, मेटा स्थिति पर संपन्न नहीं होती। तो ये क्वेश्चन आगे आएगा जब हम हेलोबेंजीन के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे, तो वहां याद रखना, वहां हम इसकी चर्चा दोबारा से नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए हेलोबेंजीन में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहां? ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए आने वाला अभिकर्मक ऑर्थो पैरा पर अटैक करके ही उत्पाद बनाता है। क्लियर? आइए सब नेक्स्ट टॉपिक। अब इसी के अंदर हम अगर बात करें तो हेलोबेंजीन के साथ साथ वाइनिल जो हैलाइडिक ग्रुप है उसमें भी अनुनाद के कारण कार्बन और हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। देखो कैसे। वाइनिल हैलाइड जो है, वाइनिल ग्रुप आपको पता होना चाहिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस पर मैंने जोड़ दिया लो Cl, वाइनिल क्लोराइड मैंने लिया। आपको पता है Cl पर कितने लोन पेयर है भाई? 3 लोन पेयर हैं। इलेक्ट्रॉन बोले तो 6 और पेयर यानी जोड़ा बोले तो 3। ये लो सब वाइनिल क्लोराइड। इसमें अनुनाद कैसे पाया जाता है? मैं इसके अनुनाद को नीचे शो कर देता हूं। ऐसे ये इसकी अनुनादी संरचना बना रहा हूं मैं नीचे की ओर। अनुनाद क्यों हो रहा है भाई? पहले तो ये देखो कि इसमें अनुनाद की शर्त है या नहीं है। अनुनाद की शर्त आपने देखी कि इसमें अनुनाद की शर्त क्यों है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर किस में आ रहे हैं? अल्टरनेट ऑर्डर में है, एकांतर क्रम में है। देख लो ध्यान से, डबल, सिंगल, लोन पेयर। अनुनाद कैसे होगा? लोन पेयर किसकी ओर आएंगे? डबल बॉन्ड की तरफ। तो ये तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड यहां क्या देगा? नेगेटिव चार्ज। तो देखना नई संरचना, CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। अगर हम वापस बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन जब वापस यहाँ आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज वापस यहां आ जाएगा और वापस कौन सी संरचना प्राप्त हो जाएगी? ऊपर वाली। यानी ऊपर वाली संरचना इस नीचे वाली में और नीचे वाली संरचना इस ऊपर वाली में। किसके द्वारा? अनुनाद के द्वारा। ठीक है भाई? किसकी अनुनादी संरचना बनाई है आपने? वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचना। कई बार अलग से पूछ ली जाती है, इसलिए ध्यान रखना। दोनों संरचनाएं मैं बना चुका हूं अलग से। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना पूछी जाएगी, पीछे वाली संरचना बनाएंगे। वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचना पूछी जाएगी, आप ये वाली अनुनादी संरचना बनाएंगे। अनुनादी संरचनाओं को देखने से पता लगता है कि कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड सिंगल था वो कैसा हो गया भाई? डबल। यानी इसके अंदर आंशिक द्विबंध के लक्षण आ गए। आंशिक द्विबंध के लक्षणों की पुष्टि कैसे हुई? जब इस बंध लंबाई को देखा गया तो ये बंध लंबाई हमें CCl बंध लंबाई कितनी प्राप्त हुई? 1.69 एंगस्ट्रॉन्ग, जबकि सामान्य CCl बंध लंबाई कितनी होती है? 1.77 एंगस्ट्रॉन्ग। याद करो, सामान्य बंध लंबाई कितनी होती है सिंगल बॉन्ड वाले की? 1.77 एंगस्ट्रॉन्ग, जबकि वाइनिल क्लोराइड में ये बंध लंबाई कितनी पाई गई? 1.69 एंगस्ट्रॉन्ग। बंध लंबाई के मान में क्या हो रही है? कमी। और बंध लंबाई के मान में होने वाली कमी वाइनिल क्लोराइड में कार्बन और हेलोजन के बीच आंशिक द्विबंध की पुष्टि करती है। यही काम कहां हो रहा था? यही काम देखो क्लोरोबेंजीन में हो रहा था। सामान्य जो बंध लंबाई थी वो कितनी थी? 1.77 एंगस्ट्रॉन्ग, जबकि क्लोरोबेंजीन के अंदर ये बंध लंबाई कितनी पाई गई? 1.66 एंगस्ट्रॉन्ग। यानी बंध लंबाई के मान में क्या हुई? कमी। और बंध लंबाई के मान में होने वाली कमी कार्बन हेलोजन के बीच आंशिक द्विबंध के गुणों की पुष्टि करती है। और ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है? क्लोरोबेंजीन में भी अनुनाद पाया जा रहा था और वाइनिल क्लोराइड में भी अनुनाद पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम एरोमेटिक हैलाइडों को बनाने की विधि की बात करेंगे। एरिल हैलाइड बनाने के मेथड, एरिल हैलाइड बनाने के मेथड या विधि, जिसमें सबसे पहला मेथड हम बेंजीन के हेलोजनीकरण से करेंगे।
अब याद करो बेंजीन का हेलोजनीकरण कैसे होगा। देखो बेंजीन की क्रिया हमें हेलोजन से करानी है हेलोजनीकरण में, और उपस्थिति के रूप में आप FeCl3 या AlCl3 का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे देखो, आपने ये बेंजीन लिया, बेंजीन react with Cl2 in presence of AlCl3 या FeCl3, बेंजीन का एक H, यहां से एक Cl, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा भाई, HCl, और जैसे ही HCl बाहर निकलेगा H पर कौन आके जुड़ेगा, Cl, और आपका देखना उत्पाद क्या बनेगा, बेंजीन पर Cl, हेलो हेलो कौन है, क्लोरो, और शेष भाग कौन है, बेंजीन। आपको ब्रोमो बेंजीन बनानी है तो Br2 से क्रिया करा दो, ये लो, ये बेंजीन का एक H रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 ले लिया, लो, यहां से एक Br, यहां से एक H, बोलो क्या बाहर निकलेगा, HBr, जहां से HBr निकलेगा H की वैलेंसी फ्री कौन आके जुड़ेगा, Br, और आपका उत्पाद क्या बनेगा, बेंजीन रिंग पर Br, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमो बेंजीन। क्लियर, हेलोबेंजीन बनेंगे। तो याद रखना है, अगर आप रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा, और अगर यही रिएक्शन आप किससे कराएंगे, ब्रोमीन से कराएंगे, तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होगा। ध्यान रखना, इस अभिक्रिया के द्वारा हम मुख्यतः क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का ही निर्माण करते हैं। क्यों, क्योंकि याद रखेंगे कि फ्लोरीन के साथ जो ये रिएक्शन है ना, फ्लोरीन के साथ ये अभिक्रिया विस्फोटक प्रकृति की होती है, विस्फोटक प्रकृति की, इसलिए हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाते इससे। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन आता है, आयोडीन के साथ ये रिएक्शन, किसके साथ, आयोडीन के साथ यही रिएक्शन उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है, उत्क्रमणीय, और उत्क्रमणीय होगी तो जैसे यहां HCl बन रहा है या बाहर निकल रहा है, जैसे यहां HBr बाहर निकल रहा है, ऐसे यहां कौन बाहर निकलेगा, HI, और ये HI वापस क्या करेगा, आयोडोबेंजीन से क्रिया करके उसे पुनः किसमें, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि इस अभिक्रिया में आयोडोबेंजीन बने, तो याद रखना है, आयोडोबेंजीन अगर आपको बनाना है तो आपको उस रिएक्शन में से बनने वाले किसको हटाना पड़ेगा, HI को हटाना पड़ेगा, और उस HI को हटाने के लिए या ऑक्सीकृत करने के लिए हम इस अभिक्रिया में या तो HNO3 का प्रयोग करेंगे या HiO3 का प्रयोग करेंगे। ये लो भाई, याद रह जाएगा, क्वेश्चन आता है कई बार, बेंजीन से आयोडोबेंजीन बनाते समय या आयोडोबेंजीन बनाने के दौरान HNO3 या HI का प्रयोग किया जाता है, क्यों। तो आप याद रखेंगे, बेंजीन की आयोडीन के साथ होने वाली अभिक्रिया कैसी होगी, उत्क्रमणीय, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो HI बनेगा, उस HI को हटाने के लिए या ऑक्सीकृत करने के लिए हम इस अभिक्रिया में किसका प्रयोग करेंगे, HNO3 या HiO3 का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये था बेंजीन के हेलोजनीकरण से हेलोबेंजीन का निर्माण हमने किया। बेंजीन के हेलोजनीकरण से जो हेलोबेंजीन बना, इस मेथड की आपके सिलेबस में क्रियाविधि या मैकेनिज्म दे रखी है। तो ये रिएक्शन देखो किस तरीके से क्रियाविधि कितने स्टेपों में कंप्लीट होती है। देखो तो क्रियाविधि का जो पहला स्टेप होता है, इसमें क्या होता है कि जिसकी उपस्थिति में हम लुईस जो अम्ल हम काम में ले रहे हैं, AlCl3 या FeCl3 जो एज ए उत्प्रेरक, ये फर्स्ट स्टेप में क्या करता है कि जो AlCl3 या FeCl3 होता है वो क्लोरीन यानी हेलोजन से क्रिया करेगा, और हेलोजन से क्रिया करके इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाएगा। पहले कैसे, ये Cl इसके साथ जुड़कर ये तो क्या बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl कैसा बनेगा, पॉजिटिव। ये जो Cl बना ये कौन है, यही इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ध्यान रखना, दोबारा से देख लो। फर्स्ट स्टेप में AlCl3 क्लोरीन से क्रिया करके इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाएगा, कौन सा, क्लोरीन पॉजिटिव जो बना ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा, बेंजीन वाले पर अटैक करेगा सेकंड स्टेप में। कैसे देखो, सेकंड स्टेप, ये बेंजीन, ये लो, इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही Cl पॉजिटिव का अटैक होता है, दैट इज कंट्रोल। ध्यान से देखना है,
अब देखो Cl पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। रिंग में तो ऐसा कहीं नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे होगा, आपको पता है प्रत्येक कार्बन पर एक H है। मैं एक H को शो कर दूं, मैंने कहा कि ये एक H मैंने लगा दिया, ये लो, अभी भी ये बेंजीन है। और अब इस पाई बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रहा हूं, मैंने कहा कि ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटा, इस कार्बन पर ऋणावेश और इस कार्बन पर क्या जाए, धनावेश। तो देखना ये Cl पॉजिटिव किस पे आके जुड़ेगा, इस C नेगेटिव पे आके जुड़ेगा, और ये स्ट्रक्चर बनेगी। देखो ये H पहले से था, यहां Cl आके जुड़ गया पॉजिटिव नेगेटिव पर, ये वाला कार्बन कैसा हो चुका है, पॉजिटिव। ये बॉन्ड आपने छेड़ा नहीं, ये बॉन्ड आपने छेड़ा नहीं, और ये जो आयन बना एरिनियम आयन, कौन सा आयन है ये, एरिनियम आयन, ये अपने आप को अनुनाद के द्वारा क्या कर लेगा, स्थायी। अब एरिनियम आयन में अनुनाद क्यों हो रहा है, वो आपको कंडीशन पता लग रही है, डबल सिंगल पॉजिटिव। बोलो अनुनाद की कंडीशन है क्या। याद रखो अनुनाद के लिए मैंने क्या कहा आपको क्लास में, आपको बार बार बताया गया कि अनुनाद देखना है तो डबल बॉन्ड के एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है तो अनुनाद है, डबल बॉन्ड के एकांतर क्रम में नेगेटिव चार्ज है तो भी अनुनाद होगा, डबल बॉन्ड के एकांतर क्रम में पॉजिटिव चार्ज है तो भी अनुनाद होगा, डबल बॉन्ड के एकांतर क्रम में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल, तो भी अनुनाद होगा। क्लियर। तो अनुनाद की कोई भी कंडीशन आपको मिल सकती है, तो यहां अनुनाद हो रहा है, तो ये एरिनियम आयन अपने आप को अनुनाद के द्वारा स्थायी कर लेगा। मैं सामने ना लिख के ऐसे दिखा रहा हूं अनुनादी संरचना, नीचे की ओर ध्यान दें कैसे होगा अनुनाद। ये इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड बना लेगा, तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नई स्ट्रक्चर देखो ऐसे बनी, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, और यहां कोई करेक्शन नहीं, ये H और Cl पहले से जुड़े हैं। अगला स्टेप, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहां आकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। तो इस तरीके से नई संरचना देखो ऐसे बनेगी, डबल डबल पॉजिटिव Cl और H। कहीं भी जोड़ देना, वो कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर Cl था इधर H जोड़ दिया, रटना नहीं। येलो में कर देता हूं इसको सही, बहुत से बच्चे तो ऐसे ही रटेंगे Cl इधर कैसे आ गया साहब। तो ध्यान रखना ये H, ये Cl, और ये किसकी अनुनादी संरचना हुई, मैं इसके नीचे लिख देता हूं किस में अनुनाद हो रहा है, ये एरिनियम आयन में अनुनाद। या ऐसे बोल दें कि बनने वाला एरिनियम आयन अपने आप को अनुनाद के द्वारा क्या कर लेता है, स्टेबल कर लेता है सेकंड स्टेप में। अब अंतिम स्टेप में क्या होने वाला है, ये जो एरिनियम आयन बना, ये थर्ड स्टेप में क्या करेगा, इस प्रोटॉन का लॉस कर देगा, और प्रोटॉन को लॉस करते यानी H प्लस को त्याग देगा, और H प्लस को त्यागते आपका उत्पाद बन जाएगा। देखो थोड़ा सा मैं साइड में हटके लिखूं, ये आपका एरिनियम आयन था, लास्ट स्ट्रक्चर में उठा रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये Cl और ये H, ये क्या करेगा, प्रोटॉन का लॉस करेगा। कहां से, यहां से जैसे ही प्रोटॉन बाहर निकलेगा H प्लस आयन, ये इलेक्ट्रॉन यहां क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनते ही धनावेश क्या हो जाएगा, समाप्त, और आपका उत्पाद बन गया जो आपने अभी रिएक्शन में बनाया जिसका नाम था हेलोबेंजीन। अब हेलो क्या लिया है, क्लोरो, तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से तीन स्टेप में बेंजीन के हेलोजनीकरण के द्वारा हम हेलोबेंजीन का निर्माण करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर। ये इस अभिक्रिया की क्रिया विधि थी। नेक्स्ट जो मेथड हम पढ़ रहे हैं, पार्श्व